नमस्कार दोस्तों। विचित्र किंतु सत्य, अविश्वसनीय लेकिन सत्य। जो खबर मैं अभी बताने जा रहा हूं उस खबर को सुनकर आप भी शायद यही सोचेंगे। स्क्रीन पर आपको कुछ जॉब कार्ड्स दिख रहे हैं, गौर से देखिए क्या लिखा है। राहुल गांधी का जॉब कार्ड, स्वर्गीय राजीव गांधी का जॉब कार्ड, प्रियंका वाड्रा का जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी यशोदाबेन का जॉब कार्ड। क्या है जॉब कार्ड? किसको मिलता है जॉब कार्ड? और यह देखकर आपके जहन में कोई सवाल उठ रहा है? इसीलिए मैंने कहा अविश्वसनीय लेकिन सच। यह जॉब कार्ड झारखंड के घोटालेबाजों का वो कारनामा है जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, और यही वो कारनामा है जिसकी तह तक जाएंगे। 20 साल, 15 साल, 25 साल के पीछे तक जाएंगे हम, आप नहीं। एजेंसियां अगर जाएंगी, जांच करेंगी, जैसी जांच झारखंड में चल रही है, तो ऐसे ही आईएएस अधिकारी पकड़े जाएंगे जैसे पूजा सिंघल पकड़ी गई, और वैसे ही हजारों नोटों की गड्डियां बरामद होंगी जैसे पूजा सिंघल के सीए के घर से मिली है करीब 18 करोड़ रुपए। अभी तो एक पूजा सिंघल है, एक उनका सीए है जिनके घर से ये कैश की बरामदगी हुई है, एक उनके पति हैं जो सलाखों के पीछे गए। ईडी ने तीनों की गिरफ्तारी की है। बरामदगी कहा जा रहा 18 करोड़, 19 करोड़ कैश, 150 करोड़ की जायदाद। लेकिन इस बीच एक दूसरी खबर आई है। इस खबर का पूजा सिंघल की खबर से डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं बताने और समझाने की कोशिश आपको करूंगा कि यह रिश्ता कैसे हो सकता है और क्यों मैं दोनों खबर को जोड़ रहा हूं। पहले उस खबर का जिक्र जिसकी शुरुआत मैंने की है। यह जॉब कार्ड जो स्क्रीन पर मैंने आपको शुरू में दिखाया, राजीव गांधी के निधन को लगभग 31 साल हो गए। 1991 में आत्मघाती बम धमाके में उनकी जान गई थी। आज हम हैं 2022 में, लेकिन राजीव गांधी के नाम से भी एक जॉब कार्ड जनरेट हुआ झारखंड के गिरिडीह इलाके में। क्या जॉब कार्ड है आगे बताऊंगा। राहुल गांधी कांग्रेस नेता चिंतन शिविर में है, खबर आप पढ़ रहे होंगे। उनके नाम से भी जॉब कार्ड, और जाहिर है यशोदाबेन और प्रियंका गांधी। क्या है जॉब कार्ड? आज के दैनिक जागरण में खबर छपी है, माफ करें, आज के दैनिक भास्कर में खबर छपी है। मनरेगा में 25 करोड़ का घोटाला, पीएम मोदी की पत्नी पूर्व पीएम राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने गिरिडीह में की मजदूरी, भुगतान भी लिया। मजदूरी की और भुगतान लिया। और इसी तरह के घपले घोटाले का रिश्ता है पूजा सिंघल से, और पूजा सिंघल के सीए के घर 18 करोड़ की बरामदगी से। यह खबर समझिए गौर से। और कैसे घोटाले होते हैं, कैसे देश में घोटालेबाजों की चेन है, और कैसे उन घोटालेबाजों को ऊपर बैठे सत्ताधीशों की सरपरस्ती होती है, यह समझना आपको जरूरी है। इस खबर में क्या है, दैनिक भास्कर के हवाले से प्रवीण राय हैं, गिरिडीह में रिपोर्टर, उन्होंने लिखा है गिरिडीह में मनरेगा में अफसरों ने देश के बड़े राजनेताओं, वीवीआईपी और वीवीआईपी को भी काम मिलता है। यहां पीएम नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदाबेन, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका वाड्रा ने भी मजदूरी की है। ये सुन के लगेगा मजदूरी कैसे करेंगे, लेकिन उनके नाम से जॉब कार्ड जनरेट हुआ। अब जॉब कार्ड जनरेट किसी के नाम से कोई फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि जॉब कार्ड जब जनरेट होगा तो जो उस पर दस्तखत कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि राहुल गांधी या राजीव गांधी या प्रियंका वाड्रा मजदूरी नहीं कर रहे हैं। नकली हो सकता है, फर्जी हो सकता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पेमेंट भी हुआ। विचित्र किंतु सत्य। ऐसा क्यों कहा मैंने? ये जो 3 जॉब कार्ड है राहुल गांधी के नाम, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, थोड़ा धुंधला है दैनिक भास्कर के हवाले से। हर जॉब कार्ड में जो मजदूर है, मजदूर के पिता का नाम भी लिखा है, मतलब परिचय साफ लिखा है। राहुल गांधी के जॉब कार्ड में लिखा है पिता की जगह स्वर्गीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री। वैसे ही प्रियंका गांधी वाड्रा के जॉब कार्ड में भी पिता की जगह राजीव गांधी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, और तो और राजीव गांधी के जॉब कार्ड में पिता की जगह
फिरोज गांधी लिखा हुआ है। मतलब जिसने ये जॉब कार्ड क्रिएट किया उसका जनरल नॉलेज काफ़ी ठीक है और उसका उसने इस्तेमाल किया, सबके पिता का असली नाम दिया। तो दिलचस्प, विचित्र किंतु सत्य, अविश्वसनीय किंतु सच यही है कि उसके बाद भी ये जॉब कार्ड क्रिएट होके और इस जॉब कार्ड पर पेमेंट कैसे मिल गई। इसलिए आगे खबर, राहुल और प्रियंका ने 2018 में गिरिडीह के बेंगाबाद में बतौर मेट काम किया है, मजदूर। यशोदाबेन ने मजदूरी की है। सरकारी दस्तावेज के अनुसार इन्होंने मेहनताना भी लिया है, भुगतान भी हुआ है, समझ लीजिए। अब यशोदाबेन गुजरात में है, उनकी पहली और आखिरी तस्वीर भी आज से 4-5 साल पहले ही आई थी, लेकिन उन्होंने वहाँ मजदूरी की 2018 में, मेहनताना भी ले लिया। ये खुलासा गिरिडीह के अधिवक्ता अवधेश सिंह की आरटीआई से हुआ। सिंह का कहना है गिरिडीह में मनरेगा से 25 करोड़ से ज्यादा राशि की हेराफेरी की गई। एक जिले में 25 करोड़ से ज्यादा राशि की हेराफेरी का आरोप है झारखंड के एक जिले में। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, मैं उन नोटों की गड्डियों से रिश्ता क्यों जोड़ रहा हूं मनरेगा का, और उसके बाद यह रिश्ता कहां जाता है और यह रिश्ता क्या कहलाता है। आगे उसी खबर में है, सिंह का कहना है कि पूर्व डीडीसी मुकुंद दास ने मामले में संज्ञान लिया था, दोषियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी, लेकिन उनके ट्रांसफर के बाद मामला शांत हो गया। जांच हुई तो गिरिडीह में करोड़ों का मनरेगा घोटाला सामने आएगा। और उसके बाद 14 मार्च 2019 को बेंगाबाद के तत्कालीन बीडीओ ने 207 पन्ने की सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराई थी। इसके आधार पर 1 लाख की लागत से कोई गांव है, नरेश दास को मुर्गी पालन शेड का कार्यादेश मिला, मतलब वर्क ऑर्डर मिला। कागजों में इस काम में प्रियंका गांधी वाड्रा को मेट नियुक्त किया गया, जिन्होंने 15 दिन काम किया। इसी तरह एक और गांव का नाम है होरोडीह, कुछ है, होरोडीह में कूप निर्माण में स्वर्गीय राजीव गांधी को मेट नियुक्त किया गया। घोटालेबाजों ने राहुल गांधी और यशोदाबेन जैसी शख्सियतों को नहीं बख्शा। यशोदाबेन को प्राथमिक कन्या विद्यालय बेंगाबाद में आंगनवाड़ी केंद्र भवन निर्माण के लिए मेट नियुक्त किया, जबकि राहुल गांधी को प्राथमिक विद्यालय बेंगाबाद में शेड निर्माण में मजदूर बनाया और कार्यादेश दिया और भुगतान कर दिया। और उसके बाद जॉब कार्ड तीनों के नाम से, मतलब जॉब कार्ड जनरेट हुआ, भुगतान हो गया। अब जिसने किया, जिन घोटालेबाजों ने किया, क्यों किया, ये मकसद अभी समझ में आना बाकी है। वो नाम किसी और का भी ले सकते थे, सुनील, राजीव, रंजीत, कुछ भी, मेरा भी नाम रख सकते थे, लेकिन उन्होंने इनका नाम क्यों लिया, इनका नाम क्यों लेकर जॉब कार्ड क्रिएट किया और भुगतान लिए, यह अगली जांच का विषय है। अभी फिलहाल आरटीआई में यह खुलासा हुआ है कि मनरेगा योजना में अफसरों ने मचाई लूट, बिना देखे जांचे जारी किया कार्यादेश। तो ये इनके नाम से जॉब कार्ड जारी होके और ये सारी कहानी ये हुई मनरेगा के घोटाले की बात, जो अब अहम है, जो मैं आगे कहने जा रहा हूं। ये 14 मार्च 2019 को वीडियो ने एक कॉपी उपलब्ध कराई थी, जिसमें लग रहा है ये सब कार्यादेश हुआ और ये सब कार्यादेश मिला और उसके बाद ये घोटाला हुआ। अब ये इसमें ये पता नहीं चल रहा है। हाँ, 2018 में राहुल और प्रियंका ने बतौर मजदूर काम किया और भुगतान लिया। अब आते हैं 2018 में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास। सरकार किसकी थी? बीजेपी की। 2014 से 2019 तक, दिसंबर 2014 से दिसंबर 2019 तक रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद उनकी सरकार गई और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। अब मैं क्यों जोड़ रहा हूं मनरेगा की इस खबर को, जो अपने आप में एक दिलचस्प और विचित्र किंतु सत्य, अविश्वसनीय किंतु सत्य है, पूजा सिंघल से, जो अभी सलाखों के पीछे है। इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि पूजा सिंघल भी मनरेगा घोटाले की आरोपी है। जब वो आज से 22 साल 23 साल पहले खूंटी में और चतरा में या अलग अलग जगह पोस्टेड थी, खासतौर से चतरा और खूंटी में 2009 और 2010 के बीच डीसी थी उस समय, और चतरा में जब थी 7 और 8 के बीच, तब मनरेगा घोटाला हुआ। अभी जो उन पर मुकदमा है वो खूंटी में डीसी रहते हैं। 18 करोड़ का मनरेगा घोटाला हुआ और इस मामले में एक जूनियर इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा की गिरफ्तारी भी हुई थी, जेल भी गया, नौकरी से भी गया, और उसी ने सारी कहानी बताई पूछताछ में ईडी को कि कैसे कमीशन खोरी होती थी और कैसे कमीशन की एक बड़ी रकम
5% इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोगों को और 15% डीसी ऑफिस जाता था। ये राम विनोद प्रसाद सिन्हा ने बोला और यही एक बड़ा सबूत और साक्ष्य है पूजा सिंघल के खिलाफ। राम विनोद प्रसाद सिन्हा ने यह भी बोला कि मनरेगा घोटाले में मैं देख रहा हूं नवभारत टाइम्स में खबर है कि एक अफसर ने बताया पूजा सिंघल जब खूंटी में डीसी थी तब जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा कई बार उन्हें सीधे रिश्वत की रकम पहुंचाता था, तो कई बार वह अधीनस्थ अफसरों को बंद बैग में रुपयों की गड्डी सौंपता था। अफसर रुपये भरे बैग को पूजा सिंघल के पास पहुंचा देते थे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने उस अफसर को अभियुक्त बनाया। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि पूजा सिंघल के तार पिछली सरकार से कैसे जुड़े थे और कितनी गहरी सरपरस्ती पूजा सिंघल को मिली थी, यह साबित होता है एक वीडियो से, जो वीडियो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। वो वीडियो है जिस वीडियो में पूजा सिंघल मुख्यमंत्री रघुवर दास के जनता दरबार में है। वहां कुछ और अधिकारी बैठे हैं मुख्यमंत्री के दाएं बाएं जैसे होता है, और वहां कुछ फरियादी आए हैं और वो जो फरियादी फरियाद कर रहे हैं उनमें से एक फरियादी भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए उसी पूजा सिंघल का नाम लेता है, जो पूजा सिंघल बतौर कृषि सचिव रघुवर दास की सरकार में थी। बहुत ताकतवर, बहुत असरदार, बहुत मजबूत स्थिति में पावरफुल आईएएस अफसर, वो भी वहां बैठी थी। और वो फरियादी जो उनका जिक्र करता है ठीक उनके बगल में था। वो फरियादी नहीं पहचानता था कि जिसका नाम वो लेने जा रहा है, जिस अधिकारी का, वो बगल में बैठी। ठहाके लगे जब उसने जिक्र किया पूजा सिंघल का कि कैसे उसे दुकान अलॉट करने के लिए पैसा मांगा जा रहा है और आखिर में नाम कैसे पूजा सिंघल का है। वीडियो आगे दिखाता हूं, उससे पहले बीच में एक और चीज, रघुवर दास के समय पूजा सिंघल कृषि सचिव थी। उस समय मोमेंटम झारखंड नाम का एक कार्यक्रम हुआ इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए, जैसे हर राज्य सरकारें करती है, वहां भी हुआ और उसकी ओएसडी बनी पूजा सिंघल। पूजा सिंघल की अहम जिम्मेदारी थी। और जब सरकार बदल गई, उसके पहले भी आरोप लगने लगे थे, लेकिन उसके बाद हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दिए थे। हुआ क्या वो भी एक सवाल है, लेकिन आरोप लगे कि मोमेंटम झारखंड में घोटाला हुआ। उस प्रोजेक्ट के नाम पे जो फंड एलोकेट हुआ उसमें गड़बड़ियां हुई। लेकिन पूजा सिंघल न सिर्फ उस सरकार में बनी रही, बल्कि अगली सरकार जब हेमंत सोरेन की बनी तो ज्यादा मजबूती से कद्दावर अधिकारी के तौर पर आई। 3 विभाग एक साथ, जिसमें खनन और माइनिंग भी शामिल है। लेकिन वही पूजा सिंघल रघुवर दास की सरकार में, आज बीजेपी के लोग बहुत एग्रेसिव हैं और घपले घोटाले की बात करते हुए सिर्फ इस सरकार या हेमंत को चिन्हित कर रहे हैं, लेकिन तार कहां से जुड़े थे? पूजा सिंघल की जो ताकत बढ़ी, हैसियत बढ़ी और पूजा सिंघल की पैठ बढ़ती रही, उसका अतीत तो पीछे से भी जुड़ा है। एक तस्वीर अभी वायरल हुई थी अमित शाह के साथ पूजा सिंघल की। अमित शाह के कान में पूजा सिंघल कुछ कह रही। वो हालांकि उस तस्वीर के बारे में लोगों ने गलत प्रचारित किया कि वो अभी गिरफ्तारी के कुछ दिन पहले की है। वो तस्वीर दरअसल 2017 की है। झारखंड में एक कार्यक्रम था, अमित शाह बतौर बीजेपी प्रेसिडेंट वहां गए थे, मंच पर रघुवर दास है। उस तस्वीर में बगल में यशवंत सिन्हा के बेटे जो तब मंत्री थे जयंत सिन्हा भी बैठे दिख रहे हैं और पूजा सिंघल जाती हैं मंच पर और उसके बाद कान में कुछ कहती हुई तस्वीर है। 2 तस्वीर मैंने गूगल सर्च में देखी थी। इससे यह तो पता चलता है कि पूजा सिंघल बहुत असरदार थी कि मंच पर अमित शाह जो बीजेपी अध्यक्ष होते हुए भी मोदी के बाद नंबर 2 माने जाते रहे और बहुत ताकतवर हैसियत उनकी, जिस भी बीजेपी शासित राज्य में जाते थे मुख्यमंत्री तो दंडवत ही रहता था, तो वहां भी अमित शाह के कान में जाकर कुछ कह रही हैं। इसका मतलब उनकी हनक इतनी थी, मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें इतनी तवज्जो थी कि वो अमित शाह के पास जाकर कुछ कन्वे कर रही थी, सरकार के बिहाफ में जो भी कर रही थी। तो ये हनक, ये ताकत किसने दिया? उस पूजा सिंघल को, जिसका अतीत दागदार था, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिस पर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं 2009-10, 2007-8, 2010 से लेकर 13 तक के 2007 से 8 में चतरा में डीसी थी। तब आरोप लगा कि मनरेगा के तहत 6 करोड़ रुपए उन्होंने एक एनजीओ को दे दिया जिसे मूसली की खेती करना था, मूसली की खेती हुई नहीं। वैसे ही जैसे यहां पे
जॉब कार्ड क्रिएट हुआ और जाहिर है राहुल गांधी जाकर मजदूरी करने नहीं गए। उसके बाद फिर खूंटी में, जिसका जिक्र मैंने किया, 18 करोड़ का घोटाला, और उसके बाद फिर पलामू में 2010 से 2013 उस समय भी जंगल की जमीन को उन्होंने किसी कंपनी को दे दी, उस पर भी आरोप लगे। तो इतने आरोप के बाद पूजा सिंघल 2014 से लेकर 2019 तक इतनी मजबूत स्थिति में थी, कृषि सचिव थी, बड़े फैसले करती थी, मोमेंटम झारखंड की वो ओएसडी थी, और मंच पर अमित शाह के पास भी जाकर कुछ कन्वे कर रही थी। इससे उनकी हैसियत का पता चलता है। अब बात आते हैं थोड़ा वर्तमान में, जब पूजा सिंघल, आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, और इसका मतलब यह हुआ कि वो लगातार 13, 14, 15 सालों से लूट रही थी, नोट कूट रही थी। सरकार चाहे जिसकी रही हो, चाहे शिबू सोरेन रहे हो, क्योंकि बीच में शिबू सोरेन भी मुख्यमंत्री रहे, चाहे प्रेसिडेंट रूल रहा हो, हर मौके पर पूजा सिंघल ने दोनों हाथों से लूटा, और उस लूट के पैसे को खपाने का इंतजाम उसके बाद हुआ। और वो जो इंतजाम हुआ वो भी दिलचस्प है। वो इंतजाम भी रघुवर दास की सरकार में ही हुआ। वो क्या इंतजाम है जो शायद उस तरह से आपके पास खबर आ नहीं रही होगी। चैनलों पर तो सब जगह ज्ञान वापी और अयोध्या, मथुरा और कुतुब मीनार चल रहा है, और ताजमहल, तो पता कैसे चलेगा वो क्या है। पूजा सिंघल के पहले पति जो आईएएस अधिकारी थे, राहुल पुरवार, उनसे उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद उन्होंने शादी की अभिषेक झा नाम के कारोबारी से। अब कितने बड़े कारोबारी हैं ये पता नहीं, पुराना कारोबार, नया कारोबार 5 दिनों से बहुत पता चल रहा है, जिससे लग रहा है कि कैसे सुनियोजित ढंग से पूजा सिंघल के पति ने पूजा सिंघल की ताकत, उनके पावर से जो पैसा बना उसका इस्तेमाल किया, या पूजा सिंघल ने जितना पैसा कमाया, जितना माल कमाया, अभिषेक झा एक मोहरा थे जो उस पैसे का इस्तेमाल करते हुए अस्पताल निर्माण में अकूत दौलत, काली कमाई झोंक रहे थे। अस्पताल की इमारत बड़ी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत प्रोग्रेस हो रहा है, सारा उसका जो पाइपलाइन है सारी काली कमाई की थी। तो क्या हुआ, अभिषेक झा जो उनके पति हैं, पिछले 2 वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, वो पल्स हॉस्पिटल के मालिक हैं। रांची में पल्स हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल के को लेकर पहले भी खबर आई थी, पहले वीडियो में मैंने जिक्र किया भी है कि कैसे आदिवासी के अधिकार वाली जमीन, जिसे वहां भूईहरी जमीन कहते हैं, जिसका म्यूटेशन नहीं हो सकता है, जिसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती, वो विवादित जमीन कैसे खरीदी, और विवादित जमीन खरीदकर उस पर लोन नहीं मिल सकता था चूंकि विवादित जमीन थी। तब भी पूजा सिंघल ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके, अपने पावर का इस्तेमाल करके बड़े बैंक से 23 करोड़ लोन दिलवाया। लेकिन उस जमीन की खरीद में जो घोटाला हुआ, या जो जमीन की खरीद के लिए जो तरीके अपनाए गए, वो अपने आप में संदिग्ध है। आज ही जैसे भास्कर में, रांची के भास्कर एडिशन में एक और खबर है, संतोष चौधरी हैं रांची के संवाददाता, खबर है पल्स अस्पताल की 33 डिसमिल जमीन भूईहरी, म्यूटेशन करने से इनकार किया तो 4 दिन में सीओ का ट्रांसफर हो गया, फिर बिना म्यूटेशन के ही अस्पताल का नक्शा पास करा दिया। समझ लीजिए, म्यूटेशन करने से जिस सीओ ने इनकार किया उसका ट्रांसफर हो गया, बिना म्यूटेशन के अस्पताल का नक्शा पास करा दिया गया। अब ये हुआ कब, और ये जमीन कब खरीदी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने? तब जब रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री थे। जमीन खरीदी उन्होंने 2 अप्रैल 2018 को पंचवटी डेवलपर्स आलोक सरावगी ने जमीन उन्हें बेची, पल्स संजीवनी हेल्थ केयर के निदेशक अभिषेक झा को। लेकिन जिस जमीन पर पल्स हॉस्पिटल है, उस जमीन को लेकर मैं भास्कर में ही अभी देख रहा हूं, 1946 से कई बार विवाद है, कई हस्तांतरण हुए, किसी ने खरीदा, किसी ने बेचा। उसके बाद इधर 6 सालों से उस जमीन को 2016 में सर्कुलर रोड गृह निर्माण समिति के सुनील रूंगटा ने 33 डिसमिल जमीन पंचवटी डेवलपर्स को बेची। 2018 में पंचवटी ने संजीवनी हेल्थ केयर मतलब अभिषेक झा को बेचा। लेकिन इस जमीन की खरीद बिक्री में 2 बड़े बिल्डर सुनील रूंगटा और आलोक सरावगी का भी नाम आ रहा है, और ईडी शायद उनसे भी पूछताछ कर रही है, और पूछताछ हो चुकी है। जैसे अखबारों में देख रहा हूं कि आलोक सरावगी और संजय कुमार बोकारो के कोई बिल्डर हैं, इनसे भी पूछताछ हो रही। मतलब एक पूरी चेन थी, पूरा सिस्टम काम कर रहा था, जिस सिस्टम को पूजा सिंघल कहें तो कोऑर्डिनेट कर रही थी, और पूजा सिंघल की हैसियत सरकार में, मुख्यमंत्री से निकटता, एक पावरफुल आईएएस अधिकारी होना, उस हैसियत से उन्होंने सारे रास्ते बनाए। जो मनरेगा और तमाम तरह से जो पैसे कमाए जा रहे थे, चाहे
रिश्वत लेकर चाहे कमीशन लेकर जो ये ऐसे जो नोट आ रहे थे, ये सारे नोट कैसे खपाए जाए। अगर 18 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ कहीं तो खपाया जाएगा, वो कैसे खपाया जाएगा। तो खपाने के तरीके खोजने के लिए ये हॉस्पिटल बना। ये क्यों कह रहे हैं, ये भी कुछ वेबसाइट और अखबार में है। और सीए ने शुरू में तो आनाकानी की थी मानने में कि ये किसका पैसा है, लेकिन सीए ने फाइनली मान लिया कि पैसा मैडम का ही है। मैडम मतलब पूजा सिंघल। तो ये खपाने के लिए कैसे, जो हॉस्पिटल बना पल्स हॉस्पिटल, मैं कहीं खबर देख रहा था कि पल्स हॉस्पिटल की लागत 70 से 80 करोड़ है। शानदार बिल्डिंग, मेडिकल उपकरण और जो होता है किसी अस्पताल के बनाने के लिए, और ज़मीन सब कुछ मिलाकर, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट और हॉस्पिटल के लिए तमाम और चीज़ों की ज़रूरत होती है। अंदाजा है 70 से 80 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन अमर उजाला में मैं देख रहा हूं, खनन सचिव पूजा ने अस्पताल को बनाया पैसों का धोबी घाट, और प्रबंधन ने इन सब की कीमत, हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट की कीमत बताई सिर्फ 3 करोड़। 3 करोड़ में तो 5, 6, 7 बेडरूम का कोई फ्लैट मिलता है, लेकिन इन्होंने 3 करोड़ दिखाई। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ का। जाहिर है पैसा ऐसे जो आ रहा था जिस भी सोर्स और चेन से, उस पैसे को, इस काले धन को हॉस्पिटल में पंप किया जा रहा था, खपाया जा रहा था, ताकि ऑन रिकॉर्ड लागत कम हो, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड पैसे का और कोई सोर्स ऐसा है नहीं। और बाकी उन्होंने बैंक से जो लोन लिया, जिसका जो भी इस्तेमाल किया होगा, वो एक आगे जांच में जो भी पता चलेगा, क्योंकि बैंक से लोन की भी एक कहानी है। तो एक पूछताछ के आधार पर अब कई जगह छापेमारी की जा रही है, और मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी तमाम घपले घोटाले के आरोप, पीएमएलए और बाकी जो प्रक्रिया है उसके तहत उनके खिलाफ, पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब वीडियो का वादा मैंने शुरू में किया था, जो भूल गया, तो वीडियो दिखा देते हैं, बहुत देर से बताया। तो एक वीडियो, चूंकि शुरू में मैंने कहा कि रघुवर दास से निकटता का सबूत एक वीडियो के तौर पर है, जिसमें पूजा सिंघल कैसे एक मीटिंग में मौजूद हैं और उनकी शिकायत होती है, और उसके बाद रघुवर दास वहां बैठे होते हैं। तो वीडियो देखिए और इसी से समझिए कि अगर मुख्यमंत्री के सामने कोई आदमी शिकायत करे कि उससे पैसा मांगा गया, घूस मांगा गया, और चूंकि वो कृषि बाजार समिति से दुकान अलॉट कराना चाहता था, और घूस मांगी गई, और ज़्यादा पूछताछ में नहीं देंगे, क्यों घूस दें, उसके बाद पूजा सिंघल का नाम आया कि उनसे पूछ के बताएंगे। जो भी अधिकारी घूसखोर था, जो घूस मांग रहा था, उसने कहा अगर ये जानकारी मुख्यमंत्री को दी जाए तो उसके बाद मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए था, जांच के आदेश होने चाहिए थे, और पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, और उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ, पूरी चेन के खिलाफ। लेकिन वहाँ सब लोग ठहाका लगा के हंसते रहे, पूजा सिंघल की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो वीडियो देखिए, ऑडियो को गौर से आपको सुनना होगा, 3 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो है, गौर से सुनिए, आपको बात समझ में आएगी। कंप्लेनेंट है संजीव कुमार, जरा बताएंगे अपनी बात। तो हम बाजार समिति में दुकान के लिए अप्लाई किए थे। वहाँ पहले से दुकान है 50, फिर 9 दुकान नहीं बनी थी फल मंडी में। तो मेरा लाइसेंस नंबर सर 1 है। तो वहाँ के सेक्रेटरी साहब बोले कि 3 लाख रुपए लगेगा तब देंगे दुकान। तो हम बोले सर 20,000 रुपये सिक्योरिटी मनी है सरकार की तरफ से, तो हम 20,000 रुपये देंगे, 3 लाख क्यों देंगे। तो बोले कि आप गवर्नर हैं क्या, ना देना दीजिए, नहीं तो जाइए यहाँ से। हम चले गए। फिर 14 दुकान बाजार समिति में भी आती है सर, राशन मंडी की। तो वहाँ के लोग हंगामा किए। तो फिर ये अपने खुद बयान दिए पेपर में कि लॉटरी से होगा। इनका फोटो भी है, प्रभात खबर में छपा था 14 जून को। तो फिर हम बोले सर जब बाजार समिति में राशन मंडी भी आती है, फल मंडी भी आती है, तो मेरा भी सर लॉटरी से किया जाए। मेरे स्टार में होगा तो मिलेगा, नहीं तो दूसरे को मिलेगा। और मेरा लाइसेंस नंबर सर 1 है, फिर आप क्यों नहीं दे रहे हैं। बोले ये सब कुछ नहीं होगा, पैसा दीजिए तब होगा। तो फिर हम संथालिया साहब SDO थे, तो उनको बहुत रिक्वेस्ट किए। बोले वो गिरिडीह MP साहब के रिश्तेदार हैं। वो किसी का रिश्तेदार है? बोकारो भी चार्ज में उनका है और धनबाद भी चार्ज में है। क्या भैया बताओ, सब रिव्यू नहीं करते आप लोग? ये मैटर है क्योंकि सर ये जिला स्तरीय में लिखा था, इसलिए हमारे पास यहाँ आया, अभी तुरंत आया सर, तुरंत इसको जांच कर लें। दुकान से संबंधित मामले हैं,
जी सर। तो विभाग स्तर पर रिव्यू होना चाहिए कितना किनको दुकान मिला नहीं मिला, क्या स्थिति है मार्केटिंग बोर्ड का। छोड़ दो एसडीओ के ऊपर। फिर सर वो एसडीओ गए तो फिर आए राकेश कुमार, फिर वो बोले कि ठीक है हम चलते हैं देखते हैं, आप चलिए बाजार समिति। वो आए, फिर उनको चेम्बर में बैठे इंस्ट्रक्शन दो इसको आज। ठीक है। और सर 30,000 रुपये मेरे से लिए। कौन बोले लिए? कि बाजार समिति सेक्रेटरी शिवजी तिवारी, वो बोले कि आप ऐसा लिख के दो, देखिए उनका स्टैम्प मारा हुआ है क्या लिखा हुआ? प्लेटफॉर्म में, आप बिजनेस करो। हम बोले सर माल मंगाते हैं भीग जाता है सर। प्लेटफॉर्म पर बिजनेस कर सकता है। तो देखिए सर फिर इधर उधर दिखा सचिव। फिर सर वो खुद भेजे रिमाइंडर मेरे को कि आप पैसा ले लो। सर क्या प्रूफ है? पैसा भी उसको हाथ में दिए थे सर। फिर वो रिमाइंडर मेरे को भेज रहे 2 महीना बाद। नहीं, ये पैसा लिया वो प्लेटफॉर्म पे दुकान लगाने के लिए। दुकान प्लेटफॉर्म में बना के देंगे आपको। हम बात करेंगे वो पूजा सिंघल परिवार, उनसे बात करके हम दुकान बना देंगे। सर इन्होंने लिख के दिया है कि हमें प्लेटफॉर्म पे बनाने का दिया जाए, और उन्होंने सर एमडी बाजार समिति जो विमल है उनको पत्र लिखा है कि प्लेटफॉर्म को घेर के दुकान बनाने दें। प्लेटफॉर्म घेर के दुकान बनाने का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो वो इनको ठगने के लिए बोल रहे होंगे कि हम ऐसे करके देंगे। तो अभी ये मिला, हम लोग तुरंत सर बाय सेकंड हाफ टुडे कार्रवाई करेंगे। इंक्वायरी करो। जी सर बिल्कुल। सर दूसरा पोस्टिंग करो। चलो भैया उनको लॉटरी करा के दुकान दो, फिर मौका मिलेगा। लॉटरी करा के दिलवा। ठीक है। जी जी सर जी। तो इस वीडियो से आपको ये तो अंदाजा लग गया होगा कि पूजा सिंघल रघुवर दास की कितनी करीब थे। और मैंने पहली बार को ऐसा देखा वीडियो जिसमें जो फरियादी है, जिस आईएएस अधिकारी के खिलाफ शिकायत कर रहा है, वो अधिकारी उसके बगल में बैठी हो, उस फरियादी को पता ना हो कि मैं इन्हीं के बारे में बोल रहा हूं, और वहां बैठे सब लोग हंस पड़े जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हों, और उसके बाद भी उस अधिकारी का कुछ बिगड़े नहीं। तो अब पूजा सिंघल उसके बाद हेमंत सोरेन की सरकार में खनिज सचिव से लेकर, खनन सचिव से लेकर उद्योग सचिव तक थी, अब सलाखों के पीछे हैं। हेमंत सोरेन सवालों के घेरे में है, क्योंकि खनन आवंटन को लेकर हेमंत सोरेन उनके नाम से, उनके भाई के नाम से आवंटन को लेकर उन पर भी कई सवाल हैं जिसका उन्हें जवाब देना है। और ये सवाल तो है ही कि अगर पूजा सिंघल इतने विवादों में थी, उनके खिलाफ जांच चल रही थी, उनके खिलाफ हाईकोर्ट तक में याचिकाएं डाली गई थी, उनके खिलाफ शिकायत घोटाले की अगर जेएमएम ने भी की थी, आवाज बुलंद की थी, तो फिर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उन्हें इतनी तरक्की कैसे दी, और जिस हॉस्पिटल की जमीन गलत तरीके से खरीदी गई, जो पहले जानकारी सबको थी, जेएमएम को भी थी, उस जमीन पर हॉस्पिटल निर्माण को फिर अनुमति मिलके और हॉस्पिटल की इमारत का विस्तार कैसे हुआ, यह सवाल हेमंत सोरेन पर भी है। लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं है जो बीजेपी उठा रही है। पूजा सिंघल 22 साल का करियर, 10 साल में 12 साल में उन्होंने दबा के पैसे कमाए। बीजेपी की भी सरकारें रही है, इसको समझना होगा, चाहे अर्जुन मुंडा रहे हों, चाहे 5 साल रघुवर दास रहे हों। संरक्षण हर सरकार में मिला, न मिला होता तो पूजा सिंघल के सीए के घर से ऐसे 17 करोड़ बरामद नहीं होते, और पूजा सिंघल शायद 2010, 9, 11 में ही सस्पेंड होकर या बर्खास्त होकर सलाखों के पीछे होती। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मेरी आवाज़ देश दुनिया तक जाए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करें तो एक बगल में कुछ घंटी नुमा होता है उसको ज़रूर दबाएं। नमस्कार।